नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक एकेडमी में। दोस्तों आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं रीट लेवल फर्स्ट जो कि 23 जुलाई को हुआ था 2022 का। उसका हम सारे क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो कि मैंने ये सीरीज ए लिया हुआ है, तो उस हिसाब से आप लोग अपना मैच कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है CDP का। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। तो बचपन की विशेषता क्या नहीं है, तो इसमें तो हो जाएगा आपका, वैसे होना चाहिए इसके दो ऑप्शन सही होंगे, तो इसको स्टार लगा लीजिए। ये स्टार लगा लीजिए, इस पर इसके दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, या तो बी या तो डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हो जाएगा आनुवांशिकी एवं वातावरण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 140। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्यों। क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने के लिए, छात्रों के बीच अंतर को कम करने के लिए, या छात्रों एवं छात्राओं की अभिक्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 16 वर्ष का बच्चा है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु वर्ष में क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 12। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ प्रतिदर्श को चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया है। तो ये जो सिद्धांत है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमसन ने दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कथानक संप्रत्यय परीक्षण यानी कि TAT हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है। जो सृजनात्मकता होती है वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। तीव्र चिंता, बीमारी का डर, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं। अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता, अति सक्रियता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएगा। इसका हो जाएगा अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा दोनों हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 13। बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित में से किसने फार्मूला ये दिया हुआ था। बुद्धि लब्धि का ये फार्मूला किसने दिया हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का टर्मन ने दिया था। किसने दिया था, टर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये दिया हुआ है कि रवि बुद्धि परीक्षण इंगित करता है वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड जो है बहुत कम है। तो उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन का कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक संभावना किसकी होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वो क्या है, पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी का, वो हो जाएगा
डिसलेक्सिया, क्योंकि वो उसको पढ़ने में क्या है, कठिनाई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया था? स्किनर, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, गेट्स एंड अन्य। तो ये हो जाएगा 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्किनर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकान द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार होगा? नकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, द्विपक्षीय स्थानांतरण या फिर शून्य स्थानांतरण। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड है, तो ये हो जाएगा एक ही समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना वो कहलाता है द्वंद्व। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दिया हुआ निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। 19 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। बी दिया हुआ, उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सकेगी। इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ, मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो इसमें जो आया है रुचि वर्ड आया है इसमें, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, बीएस ब्लूम। तो इसका ऊपर का थॉर्नडाइक ने भी किया हुआ है, स्किनर ने भी किया हुआ है, कोहलर ने भी किया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीएस ब्लूम हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, बच्चों के लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, या फिर बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे वो कितने हैं? तो 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या फिर 48 घंटे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 45 घंटे। कितने हो जाएंगे? 45 घंटे, 44 आवर्स। नेक्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? ठीक है, क्या दिया हुआ है? कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर अभिक्षमता। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिक्षमता, यही एप्टीट्यूड, ये क्या है? अलग है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण होता है? अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु, वातावरण। तो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में जो होता है वो बच्चा सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, ऑप्शन दिया हुआ है, व्याख्यान सुन सकें, कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सकें, या फिर दिया हुआ कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखें, या फिर छात्रों और शिक्षकों के परस्परी अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ, क्रियात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ है? एक अंतर्ग अनुसंधान, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, या एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, या फिर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए।
तो एनसीएफ 2005 जो कहता है वो एक शिक्षक की भूमिका जो होनी चाहिए वो फैसिलिटेटर की तरह होनी चाहिए, यानी कि सुविधा दाता की तरह होनी चाहिए। अनुबोधक, आधिकारिक और तानाशाह नहीं होना चाहिए। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 क्या कहता है, 28 क्वेश्चन दिया, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चे को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारिक उपाय की आवश्यकता है, सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए, या फिर उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उस सीमा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये दिया हुआ निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों को उनके वर्णन से सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो 29 में दिया हुआ है समीप दूराभिमुख सिद्धांत और सिर पदाभिमुख सिद्धांत। सिर पदाभिमुख सिद्धांत का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे दिया हुआ है समीप से दूराभिमुख सिद्धांत। तो शरीर से दूराभिमुख सिद्धांत का मतलब हो जाएगा, ये तो पहले का ऑप्शन नंबर डी में चला जाएगा, और सिर पदाभिमुख यानी सिर से पैर का क्रम, इसका मतलब पहले में डी होना चाहिए और दूसरे में ए होना चाहिए। देख लीजिए, पहले में डी यहाँ पे मिल रहा है, दूसरे में ए, इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 30, क्वेश्चन नंबर 30। विकास से की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, या फिर साधारण से आसान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन जो जिसका लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है उसके क्वेश्चंस देखते हैं। गार्डन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। तो यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है, यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया। भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से दी जा सकती है। भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से दी जा सकती है? केवल किताबी ज्ञान से, सामाजिक पर्यावरण से, प्रगति सूचक लेखा चित्र से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक पर्यावरण से। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 33, भाषा शिक्षण के संबंध में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है, इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है, इसमें व्यक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कलात्मक परियोजना। क्या हो जाएगा, कलात्मक परियोजना। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, सर्वप्रथम सरल एवं समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं, उल्लिखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए कही गई है? तो ये जो बात कही गई है 35, प्राथमिक स्तर के, उच्च प्राथमिक स्तर के, माध्यमिक स्तर के, उच्च माध्यमिक स्तर के। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए कही गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, भाषा कौशल में अभिव्यक्ति कौशल है। भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल क्या है? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, बोलना और लिखना, पढ़ना और बोलना। तो जो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोलना और लिखना। ठीक है, आगे दिया हुआ अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? श्रवण, वाचन, लेखन या वादन। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुलेख जो है लेखन से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ये दिया है लिंगुआ फोन रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? प्रक्षेपक सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर श्रव्य सामग्री। तो जो लिंगुआ फोन रिकॉर्ड प्लेयर है वो हो जाएगा आपका श्रव्य सामग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दिया क्वेश्चन नंबर 39,
भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए परामर्श कक्ष, श्रवण कक्ष, नियंत्रण कक्ष या फिर विश्राम कक्ष। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विश्राम कक्ष भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है सस्वर वाचन का गुण है। सस्वर वाचन का क्या गुण होता है? अस्पष्ट उच्चारण, क्षिप्रता, उचित ध्वनि निर्गम या अस्वाभाविकता। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 40 का सी, उचित ध्वनि निर्गम। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इसमें दिया मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठता अधिक होनी चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को आत्माभिव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए। तो 41 जो है उसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। 42 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। यह दिया हुआ है मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन दिया हुआ है माइकेलिस, सिसिरॉस, ब्लूम या राइटस्टोन। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकेलिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? सूक्ष्म शिक्षण, ब्लॉक शिक्षण, अभ्यास शिक्षण या फिर उपचारात्मक शिक्षण। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण, जिसमें कठिनाइयों को पहचान करके और उसका निदान भी किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है। विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है। इसमें अभिभावकों को विद्यार्थी की निरंतर प्रकृति की जानकारी होती है। यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या दिया हुआ है? 45 में दिया उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 1, 4। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। ये गद्यांश दिया हुआ है। तो गद्यांश तो देखेंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जो सदैव शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदा प्लस एव। आगे दिया हुआ 47। निम्नलिखित में से विस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन दिया हुआ वसु, अर्णव, उरग या फिर गरल। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरल। विरोधी शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन है आपके वाहक, अवरोधी, शत्रु, समर्थक। तो विरोधी का विलोम क्या होगा? विरोधी का जो विलोम होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समर्थक। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय है मन से दशा, मन पर दशा, मन की दशा या मन को दिशा। तो 49 जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा मनोदशा मीन्स मन की दशा। मनुष्य शब्द है। मनुष्य क्या शब्द है? अव्यय है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है। तो सबसे देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या है, फिर गद्यांश से होगा तो उसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ अमूल्य का अर्थ है। अमूल्य का अर्थ है ऑप्शन दिया हुआ जिसका कोई मूल्य ना हो, जिसका मूल्य बहुत कम हो, जिसका मूल्य लगातार लागत मूल्य से, जिसका मूल्य लागत से अधिक हो, जिसका मूल्य ना आंका जा सके। तो 51 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसका मूल्य ना आंका जा सके उसे हम कहते हैं अमूल्य। निधियां शब्द का एक वचन होगा। तो इसमें लिखा है निधि, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निधियां का एक वचन क्या होगा? निधि। लेकिन निधि में ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, निधि। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, कौन सा काल है? तो संभाव, भविष्य, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या फिर आसन्न भूत। तो 53 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल है। नेक्स्ट भाव शब्द है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभय लिंग है। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुल्लिंग। 55 दिया हुआ है अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है। अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? निश्चिंत दिया हुआ है, एकत्र है, चकित है, निर्जीव है। तो 55 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्जीव। वाक्य के कितने अंग माने गए हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं 4, 1, 2, 3। तो
56 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वाक्य के 2 अंग माने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 57, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है विधानार्थक वाक्य, कर्तृवाच्य वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर भाववाचक वाक्य। तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन 58, दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या फिर लोप चिन्ह। तो 58 का राइट आंसर जो हो जाएगा, दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम योजक चिन्ह का यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 59, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? सबसे अलग विचार रखना, समय के अनुसार कार्य करना, सदा एक सी स्थिति में बने रहना या फिर सीमातीत कल्पना करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 59 का वो हो जाएगा हमेशा से एक स्थिति में बने रहना कहलाता है ढाक के 3 पात का यही अर्थ होगा। बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा क्या है? घड़ों पानी पड़ना, टोपी उछालना, घोड़े बेचकर सोना या फिर डंका बजाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 60 का वो हो जाएगा घड़ों पानी पड़ना। ठीक है, अब देखते हैं संस्कृत के क्वेश्चन। अब देखते हैं लैंग्वेज सेकंड जिसका संस्कृत है उसके क्वेश्चन आंसर क्या क्या होंगे। दिया हुआ है औ इत्यस्त वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। तो इसका होगा दंतोष्ठम, कंठोष्ठम, कंठतालु, नासिका। तो इसका जो 61 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंठोष्ठम। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। अंतस्थ वर्णा संति, अंतस्थ वर्ण क्या क्या हो जाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 62 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यार अलावा। नेक्स्ट देखते हैं अहम त्वा पश्यामि इतस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। इसका जो वाक्य परिवर्तन क्या हो जाएगा 63 का वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी त्वम मया दृश्यसे। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 64, इसमें देखेंगे सह गुरुवे प्रमणति वाक्यम संशोधयत। तो इसका जो वाक्य संशोधित करने के बाद जो आंसर आएगा 64 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सह गुरम प्रणमति। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 65, अहम है चित्रपटम दृश्यामि वाक्यम संशोधयत। इसका क्या हो जाएगा 65 का जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, अहम है चित्रपटम अपश्यम। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 66, संसर्गजा भवन्ति समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयति। गुड़ा, दोषा, शौर्यम या दोष गुड़ा। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोष गुड़ा। फिर दिया हुआ है 67, पाठशाला विधेरनुसारम शिक्षारंभ कस्मात् संस्काराद परम भवति अस्म। तो इसका जो हो जाएगा उपनयन संस्कार जो हो जाएगा 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा उपनयन संस्कार। आगे दिया हुआ है 68, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य भंडारकर विधेर परम नाम किमस्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 68 का उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्याकरण अनुवाद विधि। नेक्स्ट 69 का जो आंसर हो जाएगा, ये दिया हुआ है, ये पुस्तक का नाम पूछा है किसने लिखा है, तो इसका हो जाएगा 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए पिसेंट महोदयन। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 70, इसमें पूछा है संस्कृत शिक्षण प्रति छात्रेषु रुचि उत्पादनार्थम शिक्षकेण करणीयम। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी विविध साहित्यिक गतिविधि विधिनाम योजनम। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है 71, संस्कृत शिक्षणे मस्तिष्क यंत्रम संगणकम साधनम वर्तते। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दृश्य श्रव्य साधनम। नेक्स्ट है 72, पाठ्य पुस्तक से भाषा की दृष्टि स्यात्। जो पाठ्य पुस्तक है उसकी भाषा क्या होगी, किसके अनुसार होगी? तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बालानाम योग्यतानुसारम। इसका क्या हो जाएगा 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा बालानाम योग्यतानुसारम। 73 दिया हुआ है, इसमें 73 का क्या होगा संस्कृत शिक्षण मूल्यांकने प्रश्न भवन्ति। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त त्रिविपक्षीय संबंध। इसका मतलब ये तीनों हो जाएंगे, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक तीनों हो जाएंगे। 74 दिया हुआ है उपचारात्मक शिक्षणे उपचार कार्यम कृदिशम भवेत। तो 74 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए छात्र स्तरानुसारम। 75 संस्कृते चतुर्विध भाषा कौशलेषु तृतीय कौशलम अस्ति। तृतीय कौशल क्या है इसमें 75 में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पठन कौशलम। 76 देखते हैं इसमें,
76 दिया हुआ है क्लिष्ट शब्दानाम अंशानाम नूतन विचाराणाम सुभाषित वाक्यानाम मुख्य भावनाश्च स्पष्टीकरणाय क विधि श्रेयस्करो भवति। तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याख्या विधि। आगे देखते हैं, ये दिया हुआ है गद्यांश, तो देखते हैं इसमें अगर गद्यांश से क्वेश्चन होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 लिखा है धनहीन जीवनात् इत्यत्र का विभक्ति। इसमें विभक्ति पूछा है 77 में, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंचमी। नेक्स्ट दिया हुआ प्राप्तवंता इत्यत्र का प्रत्यय। तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कत्वतु प्रत्यय। क्या हो जाएगा 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कत्वतु प्रत्यय। 79 का देखते हैं विचार्य इत्यत्र का उपसर्ग। इसमें उपसर्ग पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 79 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वी उपसर्ग हो जाएगा। दारिद्र्योपहत इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति। इसमें कौन सा संधि विच्छेद होगा ये पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो होगा राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दारिद्र्य प्लस उपहत। क्या हो जाएगा, दारिद्र्य प्लस उपहत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पूछा इसमें तत्र एक श्रेष्ठा भैरवानंदा नाम योगी निवसन्ति अस्म अत्र वाक्य विशेष्य पदम किम। इसमें विशेष्य पद पूछा है, तो 81 है, 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योगी। श्लोक दिया हुआ है, इसमें पूछा है अस्मिन श्लोके किम छंदा प्रयुक्तम। इस श्लोक में कौन सा छंद प्रयोग किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 82 का और राइट आंसर हो जाएगा शार्दुल विक्रीडितम। ठीक है, नेक्स्ट है पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। 83 में दिया है श्री वीर भूमेर गुड़े इत्यर्थ संधि विच्छेद अस्ति। इसमें संधि क्या होगी, तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री वीर भूमे प्लस गुड़े। सद्वर्ण इत्यत्र का समासा। इसमें समास पूछा हुआ है 84 में, तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 84 का राइट आंसर जो हो जाएगा बहुब्रीही। क्या हो जाएगा, बहुब्रीही। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है तो इसको स्टार लगा लीजिए, तत्पुरुष भी हो सकता है इसमें, तो इसको आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, इसको स्टार लगा लीजिए। हरंती इत्यत्र का प्रत्यय। हरंती में कौन सा प्रत्यय है, तो 85 का जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा राइट आंसर सत्री। नेक्स्ट दिया हुआ है माला इत्यर्थ लिंगम अस्ति। माला में कौन सा लिंग है, तो 86 है, 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्त्री लिंग। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है 87 44 को बोला है 44 को इमाम संख्याम संस्कृतेन सद्देन लिखत। इसको संस्कृत में क्या लिखा जाएगा, तो 87 है, 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुश्चत्वारिंशत्। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें 88 रामा प्रातः 7:30 दिया हुआ है वादने विद्यालयम गच्छति रेखांकितम समयम संस्कृतेन लिखत। इसका संस्कृत में क्या होगा, तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्ध सप्तवादने। नेक्स्ट दिया हुआ है माहेश्वर सूत्रेषु अचवर्णा कति सन्ति। तो ये हो जाएगा 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। नेक्स्ट दिया हुआ मन सत्य से शुद्ध होता है, अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादः अस्ति। इसमें संस्कृत अनुवाद पूछा है 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मनः सत्येन शुद्ध्यति। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपका है मैथ्स। क्या है, मैथ्स में देखते हैं 91 निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 420 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 420। नेक्स्ट दिया हुआ है 92 किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम 60 है, महत्तम 5 है, तो निम्नलिखित में वह संख्याएं कौन सी होंगी, तो ये संख्याएं हो जाएंगी 92 का ऑप्शन नंबर सी, 15 और 20। नेक्स्ट दिया हुआ है 93 यदि 1:5:7 है, परपद 35 है, तो उसका पूर्व पद क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 93 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 94 10 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 94 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 दिन।
95 दिया हुआ है इसमें। 329 में एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि हुई, तो वह वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 95 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 350। नेक्स्ट दिया हुआ है 96। तीन संख्याओं का औसत 40 है, यदि उनमें से दो संख्याओं का औसत 38 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो 96 जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी ऑप्शन नंबर डी 44। आगे देखते हैं 97। 97 दिया हुआ है 3000 पर 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी? तो 97 जो है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3660 रुपये। 98 दिया हुआ है इसमें 2100 या फिर 2100 मूलधन दिया हुआ है, जिसमें 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर पूछा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा 98 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 168। आगे दिया हुआ है 99। एक साइकिल जो कि 1800 रुपये में खरीद कर 12% लाभ पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य पूछा हुआ है। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2016 रुपये। नेक्स्ट 100 में दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करना है। तो दिए गए चित्र में ए का मान पूछा है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, इसका जो राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 100 का, क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर ए का वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 10। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है 101। इसमें 1 वर्ग मीटर बराबर x वर्ग मिलीमीटर, तो x की वैल्यू पूछी हुई है, x का मान क्या होगा? तो 101 जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 102 में पूछा है 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जिसकी एक भुजा 15 मीटर हो, 3 वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 5 मीटर हो, 5 वर्ग जिसकी प्रत्येक की भुजा 3 मीटर है, या फिर 15 वर्ग जिसमें प्रत्येक की भुजा 1 मीटर हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका 102 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 वर्ग होने चाहिए, जिसमें प्रत्येक भुजा क्या होगी 1 मीटर, और उसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 15 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 103 दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ये दी गई आकृति का आयतन ज्ञात करना था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 103 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6y³। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104। संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? तो 104 जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलात्मक मूल्य से संबंधित है। नेक्स्ट दिया हुआ है 105। इसमें ये इस तरह का फिगर दिया हुआ है, पूछा है कि RICE एक चतुर्भुज है, निम्नलिखित में इसके माप के आधार पर समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 52। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106। गणित सभ्यता एवं संस्कृत का दर्पण है, यह कथन किसने दिया है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हॉकबेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हॉकबेन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है? आगमन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, प्रयोगशाला विधि, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निरीक्षण करो और सीखो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रयोगशाला विधि। क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला विधि। ठीक है। 107 का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला विधि। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 108। प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती है? तो ऑप्शन दिया हुआ मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन, या फिर व्याख्यान। तो 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी व्याख्यान। 109 की बात करें, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, तो 109 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। नेक्स्ट 110। वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? तो आगमन दिया हुआ, निगमन, व्याख्यान, प्रयोगशाला। तो 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की उपयुक्त विधि, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आगमन, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा बल्कि क्या होगा? निगमन होगा।
क्यों? क्योंकि पहले हम इसको नियम से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 111 दिया हुआ है इसमें। 111 में देखेंगे गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है, तो किसके लिए होता है गणित में स्लाइड रूल? तो ये हो जाएगा गुणन एवं भाजन के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणन एवं भाजन के लिए। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। 112 दिया निम्नलिखित में कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 112 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 113, करिकुलम किस भाषा से लिया गया है? तो 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैटिन। 114 दिया हुआ है इसमें, गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो 114 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कौशल। कौशल के अंतर्गत आता है, यानी कि स्किल के अंतर्गत आता है। 115 इसमें दिया हुआ है 10,20,305 का सही आंकिक रूप क्या है? तो 115 जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10,20,305। 116 दिया हुआ है अंक दिया हुआ डिजिट 2, 5, 7, 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी और छोटी संख्या बनाना है। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है और बताना है कि यह अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो इसका जो सॉल्व करने के बाद राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 116 का ऑप्शन नंबर सी, वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है? तो यहाँ पे भी 500 है, यहाँ पे भी 500 है 5 का स्थानीय मान, यहाँ पे इसका स्थानीय मान 50 हो जाएगा और यहाँ पे भी 500 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 117 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118, पूछा है निम्नलिखित में कौन सा भिन्नों का सही अवरोही क्रम है? सही अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा हुआ है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 118 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119, 1 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? तो ये हो जाएगा इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 आती हैं टोटल। 120 पूछा है निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा होगा, कौन सा रेशियो सबसे बड़ा होगा? तो सबसे बड़ा रेशियो इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको कट करने के बाद आएगा 9.5 आएगा। ठीक है, और बाकी कट करेंगे तो वो छोटा आ रहा है, इसलिए इसका जो रेशियो होगा सबसे बड़ा पूछा है तो ये 19/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ईवीएस के क्वेश्चंस। ईवीएस दिया हुआ है इसमें, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? तो 121 इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजा जी। नेक्स्ट दिया हुआ है 122, सड़क मार्ग यातायात के साधनों का सही समूह चुनिए। तो 122 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बस, ट्रक और ई रिक्शा। 123 पूछा है किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 123 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेंगू। नेक्स्ट दिया 124, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राजस्थान के मैनचेस्टर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? तो जो सोनार दुर्ग है वो जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में। नेक्स्ट 126 पूछा है कि कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? गुर्जर, सहरिया, बिश्नोई या फिर मीणा? तो 126 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिश्नोई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127, हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का क्या नाम है? सुरंगम, कट्टा, कुल्ल, एरिस। तो 127 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल्ल। 128 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 128 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर जयंती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129, नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ, मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? ये पूछा हुआ है 130 में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सरीसृप। क्या हो जाएगा? सरीसृप यानी कि रेप्टाइल। 131 दिया हुआ है, सूर्य नगरी किसका नाम है? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर जोधपुर? तो 131 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सूर्य नगरी जोधपुर है। ठीक है, नेक्स्ट
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ। 132 में दिया हुआ है यहाँ पे सुमेलित करना है, वृद्धि हार्मोन दिया हुआ है, इंसुलिन दिया हुआ है। तो जो वृद्धि हार्मोन होता है अंगों में वृद्धि को प्रेरित करना, इसका मतलब पहले का जो होगा वो बी के साथ जाएगा। तो इसमें मिला लीजिए, पहले में बी किसके साथ दिया हुआ है, पहले में बी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। 133 में दिया हुआ है खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर को दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है। तो सांस लेने का मुख्य कारण जो होगा वो 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम वायुदाब। नेक्स्ट है 135, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो अजैविक घटक की बात करें तो 135 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वायु जो होता है अजैविक घटक होता है। नेक्स्ट दिया 136, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है। तो रेशम कीट की भोजन की बात करें तो वो हो जाएगा आपको शहतूत की पत्तियां। 136 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 137 दिया हुआ तंबाकू में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है। तो तंबाकू में जो आपका एल्कलाइड पाया जाएगा वो हो जाएगा निकोटीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 138, रेबीज रोग का कारक होता है। रेबीज रोग किसके, रेबीज डिसीज इज काज्ड बाय, तो ये हो जाएगा इसका 138 का ऑप्शन नंबर ए, वायरस। नेक्स्ट दिया है 139, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है। तो 139 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ह्यूमस पदार्थ। ठीक है, आगे देखते हैं 140, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा 140 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेशम। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 141, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142, रबी की फसल का उदाहरण है। तो रबी की फसल का उदाहरण क्या होगा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली या फिर अलसी। तो 142 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलसी। 143, बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है। खेल, निष्क्रियता, प्रेरणा, संतोष। तो 143 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें निष्क्रियता, इनएक्टिविटी नहीं होती है। आगे 144, प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था। तो 144 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरकारे। नेक्स्ट है आप 145, श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 145 का वो हो जाएगा टेलीविजन को हम श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण अधिगम सामग्री कह सकते हैं। नेक्स्ट है 146, आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इसका जो राइट आंसर आएगा 146 का वो हो जाएगा बी, नानी। नेक्स्ट पूछा इसमें फूलडोल का मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन 147 का जो क्वेश्चन है, फूलडोल का मेला कहाँ लगता है, अजमेर, जैसलमेर, शाहपुरा, अलवर। तो 147 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो शाहपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ 148, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है। तो निकटतम ग्रह, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। नेक्स्ट है 149, दिया हुआ यातायात किसको किसकी तरफ इंगित करता है। ये साइन किसकी तरफ बताता है, तो ये पैदल पार पथ को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है। तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो राष्ट्रीय शक है। ठीक है, तो फ्रेंड कैसी लगी वीडियो और अपने मार्क्स कितने आए आपके मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।